everyone, welcome to my YouTube channel. Today I have put on red lipstick. I don't know why, I just felt like putting red lipstick, and my teeth look very yellow in red lipstick. Anyways, what am I making today? आज का वीडियो है about your deep dark secrets. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सबके डीप डार्क सीक्रेट्स पर मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया है। तो करीबन 2000 के आसपास डीप डार्क सीक्रेट्स आए थे। उसमें से कुछ जैसे कुछ सीक्रेट्स पर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत ही डीप डार्क आई कांट से डीप डार्क। ओके, तो अपनी जबान को मैंने इस्त्री से सीधा कर लिया ताकि वो फंबल ना मारे। तो देखते हैं एक के बाद एक आपके सीक्रेट्स। मेरे बालों को और मेरे होठों को थोड़ा पार्डन कीजिए क्योंकि मेरे बाल मैंने अभी धोए हैं तो वो गीले हैं एंड आई एम लेटिंग देम ड्राई ऑफ बाय देमसेल्व्स नेचुरली। अब उसको अपने आप से हम सूखने देते हैं। ठीक है बच्चा। एनीवेज इट्स ओके। एक दो वीडियोस में मैसी है, यू वोंट केयर राइट हनी? चल झूठा। थैंक यू। पहला सीक्रेट, आई एम फेल इन मैथ बट आई डोंट टेल इट टू एनीबडी। ये आपने मम्मा पापा को भी नहीं बताया, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बताया, अपने चाचा को, चाची को, पड़ोसी को, मामा को, मामी को, ताऊ को, ताई को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। किसी को नहीं बताया। तो डेफिनेटली एक सीक्रेट है। लेकिन अगर आप मैथ में फेल हो गए हो और अगर आप 10th में हो या 12th में हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम वाला साल है, तो प्लीज़ अगर इसे गुप्त रूपी रखना चाहते हो गुप्त रूपी रखो, लेकिन पास हो जाओ क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पॉर्टंट आहे भाऊ। हां, काय म्हटलं कळतं का? हां भाऊ, शिक्षण खूप महत्त्वाचं आहे, ते अगोदरही त्याच्यानंतर सगळं। ओके, शिक्षण अगोदरी त्याच्यानंतर गोदावरी असेल ते कोणतरी तुझ्या आयुष्यात। क्या बोला तूने? नेक्स्ट, आई लव बेबिका जी वेरी मच, दिस इज माई डार्क सीक्रेट। तो आप मुझसे प्यार करते हैं लेकिन आप ये बात लोगों से छुपा रहे हैं। क्यों? किस बात का डर है आपको? किसने डराया धमकाया आपको? मुझे बोलो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है, कोई मुझसे प्यार करे और वो दिल खोल के ना जता पाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिल खोल कर जताइए अपना प्यार मेरे लिए और भर भर के मुझसे प्यार पाइए क्योंकि बेबिका वही देती है जो उसे मिलता है। यू गिव मी गुड वाइब्स, आई गिव यू गुड वाइब्स। You give me respect, I give you respect. You give me positivity, I give you back positivity, brother. Next. तो ये डीप डार्क सीक्रेट में हमको बस एक शब्द आया, एल्विश, और उसके बाजू में आया एक दिल। तो आप एल्विश से प्यार करते हैं या एल्विश के दिल में रहते हैं, या इसमें डार्क सीक्रेट क्या है मुझे समझ नहीं आया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया बेसिकली क्या। एल्विश हार्ट, मतलब बेसिकली यू लव एल्विश अ लॉट एंड आई थिंक दैट इज योर सीक्रेट एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव फॉर हिम। ही इज एन अमेजिंग पर्सन, एवरीबॉडी लव्स हिम। oops, I just ordered food, 1 second। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी हाँ, मैंने खाना मंगवाया और मैं खाती रहती हूँ पूरा दिन और मुझे नाज है अपने इस प्यार से खाने की तरफ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? ठीक है, एंड डोंट वरी, आई विल नॉट गेट टू आउट ऑफ शेप एंड आई विल बी इन द बेस्ट फॉर्म व्हेन इट्स नीडेड to be on the screen. Don't worry about me. Anyways, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है। नेक्स्ट सीक्रेट, ये मेरा डार्क सीक्रेट था कि आप लोगों को मैं जल्द ही बड़े पर्दे पर अचंभित करने वाली हूँ। उप्स, सॉरी। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? नेक्स्ट, that I am in love with you.
थैंक यू. आई वुड लव टू सी यू इन पर्सन. जब कोई कहे उसे मुझसे प्यार है तो मेरा मन करता है मैं उन्हें देखूं. एंड आई रियली एडमायर द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर मी. एंड लव यू टू, लव यू लॉट्स. नेक्स्ट डीप डार्क सीक्रेट. दीपिका जी आप बहुत हेल्दी हो गए हो, प्लीज डाइट शुरू कर दो. एक बात बोलू भाऊ, ओ दादा ऐका, कान टटार के सुनना. प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर मैं बहुत पतली हो गई ना अंडरवेट, आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी. क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी टाइप को ना थोड़ा हेल्दी सूट करता है. हर किसी को सूट नहीं करता, मुझे बहुत सूट करता है. और मैं हो गई ना पतली, अभी देखिए माझे गालं बघा असे आहेत, ते आणखी पिचकले ऐसी लगूंगी. देखना है आपको मुझे ऐसे. Why, Dada? Why? This is business. ऐसे दिखना चाहते हैं आप मुझे. मैं बहुत पतली अच्छी नहीं लगती, मैं फिट रहूँगी. क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के शूट शुरू होने वाले हैं एंड आई हैव टू बी फिट. एंड आई टोटली एडमायर योर ओपिनियन. और ये सीक्रेट नहीं था, ये सरेआम बोला है आपने. बट कोई बात नहीं, आई टोटली एडमायर योर ओपिनियन एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट. एंड डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ. वो क्या है ना कि मैं बाकियों की तरह ज़िंदगी में कोई एक काम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ. और जब आप इतनी सारी चीज़ें साथ में करते हो ना तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि आपका अपने ऊपर ध्यान देने के लिए वक्त बचता नहीं है. आई एम जगलिंग टू मेनी करियर्स एंड बिलीव मी ब्रदर, इट्स डिफिकल्ट. Control, control, Uday. ओके दिस वन नॉट अ सीक्रेट, बट मेरी मेंटल हेल्थ, शक्ल, स्केड्यूल, किस्मत, रिलेशनशिप, हेल्थ सब खराब है. ये देवा रे देवा. भाऊ दादा ये जो भी है जिसके साथ ये हो रहा है, आई रियली फील फॉर यू. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स और उनको लगता है कि सब कुछ साथ में ही खराब हो रहा है ज़िंदगी में. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर रात के बाद एक सवेरा आता है. Oh my God! जब हम अपनी ज़िंदगी के सबसे लोवेस्ट पॉइंट से गुजरते हैं, उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट का आना डेफिनेट है. पक्की बात है ये. निश्चित येणार, चांगला वेळ येणार, तुझा टाईम येणार. गॉड ब्लेस यू. हे माझ्याकडून तुला ॲडवाइस आहे. तो अभी स्ट्रेस मत लेना, मस्त पैकी खा पी के चिल करना और इस वक्त को गुजरने देना. अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट मत डालना इस वक्त पर, क्योंकि हम जितना अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं ऊपर वाले के एफर्ट अलग होते हैं. ठीक है, तो हम अपने लिए जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा ऊपर वाले ने सोचा होता है. तो उनके एफर्ट पे रहने देना. ओके चला, काळजी कर. तो ये है कि मुझे मेरी कज़न नहीं अच्छी लगती. तो आई जस्ट होप आपकी कज़न से आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादातर कुछ रिलीजन्स में कज़न से शादी होती है. और अगर आपको आपकी कज़न अच्छी नहीं लगती तो एक बहुत ही पोलाइट, हम्बल और सेंसिबल वे में उसके सामने ये बात रख दीजिए, क्योंकि अगर बात बढ़ गई तो प्रॉब्लम होगी. तो दैट्स ऑल आई कैन एडवाइज यू फॉर योर डीप डार्क सीक्रेट. कज़न अच्छी नहीं लगती. होता है. मुझे भी बहुत लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन दिल खोल के बता भी नहीं सकते दुनियादारी से के सामने, यू नो. नेक्स्ट बिग फॅन मॅम. अजून झोपली नाहीस बेबी का, रात्री झोपत नाही का तू. ये सिक्रेट केस में लाया आहे. ते खरं आहे, मी रात्री लवकर झोपत नाही आहे आजकाल, कारण की खूप सारं काम आलं आहे आणि खूप काही चालत आहे. हो मला झोप काढता जमत नाही आहे व्यवस्थित, पण मला आवडत नाही माझे डोळ्याच्या खालती हे डार्क सर्कल येणं. तर झोपणार दादा मी वेळेवर. आय बी स्लीपिंग ऑन टाईम, डोंट वरी. नेक्स्ट, I bunked my tuition to watch a movie with my friend as my parents were not allowing. You know what? मेरे पेरेंट्स भी ना बहुत सी चीज़ों के लिए मेरे को अलाउ नहीं करते थे. पर what you know what I did? I made sure कि मैं उन्हें बताऊँ, कन्विंस करूँ और जाऊँ. तो ऐसा बंक करके मत जा और झूठ बोल के मत जा, या फिर ऐसे छुपा छुपा के मत जाओ. बता दो पेरेंट्स को, सच बताओ और बोलो कि मुझे जाना है या मुझे ये करना है किसी भी हाल में. उनको कन्विंस करके करो, बट क्लियरली करो. लाईक मेक युअर पॅरेंट्स युअर बेस्ट फ्रेंड्स. कारण माझे आई वडील माझे बेस्ट फ्रेंड आहेत, माझे घनिष्ठ
घनिष्ठ मित्र आहेत आणि मैत्रीण आहेत. मग मला खूप सोपं वाटतं त्यांच्यासमोर माझ्या मनातली गोष्ट ठेवणं. तो जब आप दिल की बात दिल खोल के रख पाते हो इस वजह से, क्योंकि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा जाता है. सो ट्राई टू बी फ्रेंड्स विथ योर पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट भी सीक्रेट नहीं लग रहा है, सब लोग चैट करना शुरू कर रहे हैं मेरे साथ. मैंने बोला था डीप डार्क सीक्रेट्स बोलो अपने. एल्विश यादव की गुड़गांव सीरीज़ देखी क्या न्यू एपिसोड्स? मैंने नहीं देखी है, बट आप लोग ट्रेलर वेलर भेजिए मुझे, मैं देखूँ थोड़ा प्रोमो वोमो, फिर देखते हैं सीरीज़ कैसी निकलती है. एंड आई होप ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट. एंड उसके पास जो स्टोरी लाइन है अपने लिए वो काफ़ी अच्छी होगी. साउंड अच्छा कर रहा है, गुड़गांव की बेस्ड स्टोरी है. थोड़ा बहुत प्रोमो देखा था मैंने, पहले एपिसोड का एक प्रोमो देखा था शायद सोशल मीडिया पर ही. एंड इंटरेस्टिंग, लेट्स सी. अच्छी जाएगी मुझे लगता है ये सीरीज़, और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा होगा उस पर. आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज इट्स एल्विश. एल्विश के आगे कोई बोल सकता है क्या? मेरा एक बीएफ है मिस्टर कृष्ण सिंघानिया, जिसको मैं दिलो जान से प्यार में इसको प्रपोज करूँ या नहीं. तो आपका एक बीएफ ऑलरेडी है, उसका नाम है, ओ गॉड मैंने नाम ले लिया, बट ये कृष्णा सिंघानिया तो दुनिया में कितने सारे होंगे ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, किसी को पता नहीं चलेगा. जिसको मैं दिलो जान से प्यार में, ओके, जिसको मैं दिलो जान से प्यार, मैं इसको प्रपोज करूँ या नहीं. लेकिन अगर वो आपका बॉयफ्रेंड है तो आपको उसको प्रपोज करने की क्या ज़रूरत है? प्रपोज उसको करते हैं ना जो बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसको बॉयफ्रेंड बनाने का है. मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? ओके, I'm really trying to figure this out. It's turning difficult for me. आपका बॉयफ्रेंड है सो कॉल्ड सिंघानिया. सिंघानिया मतलब बड़ा अमीर होगा, क्योंकि सरनेम में अमीरी झलक रही है. बात तो सही है. तो आप उसको प्रपोज करना चाहते हो क्योंकि वो ऑलरेडी आपका बॉयफ्रेंड है. कर दो प्रपोज, ना तो बोलेगा नहीं क्योंकि रिस्की नहीं है, बॉयफ्रेंड तो ऑलरेडी है. तो लॉजिकली कर दो. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. आई हैव 5 गर्लफ्रेंड्स. गर्लफ्रेंड्स भी नहीं लिखा, गर्लफ्रेंड लिखा है खाली. प्लूरल तो मतलब ग्रामरची आई बहीण. हाँ, मतलब ग्रामर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हाँ अपनी दुनिया में, है ना. आई हैव 5 गर्लफ्रेंड. पहली बात तो भाऊ ये अच्छा काम नहीं है. दूसरी बात, 5 को पता चलेगा तो 5 पंजे उठा के 5 बार सर पे मारेगी अच्छा खासा. बड़ा हरामी हो बेटा. तीसरी बात, it's not nice to be polygamous. If you would ask me, I'm not a supporter of dating too many. एक मिनट, ये मुनावर ने तो नहीं लिखा? वहां भी मारा. आई डाउट ये मुनावर ने लिखा है आई हैव 5 गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसके अलावा तो 5 गर्लफ्रेंड किसी को हो भी नहीं सकती. वही प्रो है एक साथ इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रखने में. तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज़ सही नहीं है लाइफ में. इट्स नॉट गुड टू बी पॉलीगैमस. एक वक्त पर कई सारे लोगों के साथ खिलवाड़ करना और उनको घुमाना फिराना या उनको बेवकूफ़ बनाना, ऐसा मत कीजिए. क्योंकि यू नो व्हाट, मैं क्या बिलीव करती हूँ, आप किसी को माफ़ कर सकते हो, आपका भगवान किसी को माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्मा माफ़ नहीं करता. तो कल जाके आप किसी का दिल इस हद तक दुखाओगे. 5 लड़कियों का एक साथ दिल दुखा रहा है, तेरे को मालूम है कितना कर्मा आएगा तेरे पे. नक्को करूँ भाऊ, नक्को करूँ. मूविंग ऑन. ये क्या बात करता है यार. ओके, ये सीक्रेट थोड़ा ओवर द टॉप है, लेकिन मैं अब लोगों ने शेयर किया है और मैंने वादा किया कि मैं रिएक्ट करूँगी, तो कुछ तो which the dark secret is which I didn't refuse to have a BJ, but I'm not a gay. Let me clear. Okay, what I understand by this is that I don't understand why are you sharing this with me, because okay, it's good to share. अच्छा, आपको शेयर करना था, मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात की, लेकिन इसका जवाब मैं क्या दूँ, इस पे मैं कोई रिएक्शन नहीं दे सकती. सॉरी. ये जो डीप डार्क सीक्रेट है
इसने मुझे आउटरेज कर दिया। बाकी कोई भी सीक्रेट को पढ़ के मैं इतनी इन्फ्यूरिएट नहीं हुई या मुझे एक सेंस ऑफ एंगर नहीं आया, बट ये सुन के आया। वन डे while I was traveling from Ola, the driver started touching my legs and asked me to receive a BJ. So whoever went through this situation, firstly I will tell that girl, I feel really saddened to hear this कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, और मेरा खून खौलता है उस इंसान को लेकर जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो या ऐसा आपको महसूस कराया। मतलब मैं लिटरली पढ़ा ना, मेरे हाथ ऐसे हो गए, आई वाज लिटरली क्लेंचिंग माई टीथ एंड माई वेस्ट की लाइक वाई वुड सच पीपल इवन एग्जिस्ट? ऐसे लोग हमारे समाज में क्यों हैं जो एक लड़की को इतना अनसेफ और इतना टेरिबली हैरेस्ड फील करा रहे हैं? I would just tell that girl, if you're a little girl or if you're a lady, I would say please inform this to the concerned authority, file a police complaint against this person. उसका जो गाड़ी था या टैक्सी था या कैब था ओला का, उसका नंबर नोट करना चाहिए आपको और इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। टेक एक्शंस, बिकॉज आज उसने आपके सामने ऐसे बिहेव किया है, कल किसी के साथ करेगा, फिर उसके बाद उसको और हिम्मत आएगी और लड़कियों के साथ बदसलूकी करेगा। डू यू अंडरस्टैंड इसकी इंटेंसिटी कितनी ख़राब हो सकती है? और ये जो भी घटिया इंसान है ना, इसके घर में आई डोंट नो माँ बहन है या नहीं, और भगवान कभी इसके घर में किसी भी औरत को ऐसा दिन ना दिखाए या ऐसी बदसलूकी से ना गुजरने पे मजबूर करे। बट दिस इज़ हॉरेंडस एंड दिस इज़ preposterous. Our country needs to focus on the security and safety of women. And I would love to meet you in person. ये जो भी लड़की है जिसने ये बात बोली है या लड़का है जो भी है कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, I would really love to meet you in person. So ये एक और डार्क सीक्रेट है कि मेरे दोस्त राहुल को मैं अभी तक नहीं बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, इवन नॉट हगिंग। तो ये किसी लड़के ने ही लिखा है ना, क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मतलब ये लड़का दूसरे लड़के को बोल रहा है कि मैंने उसे अभी तक नहीं बताया कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे अब तक हग भी नहीं किया। तो इफ़ इट्स अ मैन हैविंग फीलिंग्स फॉर अनदर मैन, यू आर हाइडिंग दोज फीलिंग्स फ्रॉम विद इन। ये किसी दिन बॉटल अप हो के ना एक गलत इंसिडेंट में या एक गलत सिचुएशन में बाहर आ सकता है। तो अपनी फीलिंग्स को ग्रेजुअली सही तरीके से और सही सिचुएशन में सही इंसान के सामने बाहर लेकर आइए, दबा के मत रखिए। यू गेट माई पॉइंट? वो भर के किसी तरह इनएप्रोप्रिएट वे में बाहर आए, उससे अच्छा है ग्रेजुअली आ जाए और रिएक्शन भी सही मिलेगा आपको आपके फ्रेंड का। ये डीप डार्क सीक्रेट है कि यू कम्स इन माई ड्रीम्स। मतलब ये थोड़ा वल्गर भी साउंड करता है, ढंग से बोलो। यू कम इन माई ड्रीम। Do I regularly come in your dream, or what is happening? But whatever it is, मैं कभी किसी और के सपने में आई नहीं हूँ, मुझे पता नहीं किसी और के सपने में आने की फीलिंग क्या होती है। तो इंटरेस्टिंग। I love you. Oh, how sweet. How do I react on this? I love you guys too. You need any makeup? So ये क्या डीप डार्क सीक्रेट है? I mean, ये एक क्वेश्चन है या ये एक सुझाव है या ये क्या है? आई एम सो सॉरी। मैं हमेशा लेट नाइट आके वीडियो बनाती हूँ और आधे से ज़्यादा टाइम तो वीडियो में मैं सोती रहती हूँ। आई डोंट नो इसका रिएक्शन मैं क्या दूँ, सॉरी। आप और एल्विश इंस्टा पर फॉलो करो ना, AUE, और प्लीज़ एक बार दोनों साथ में लाइव आओ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। हार्ट्स। सो आई रियली लव द रिक्वेस्ट दैट यू हैव कि आप एक दूसरे को इंस्टा पे फॉलो कीजिए और कभी लाइव आइए। आई वुड लव टू कम लाइव ऑन इंस्टा विद एल्विश इफ एनी अपॉर्चुनिटी अराइजेस, इफ एनीथिंग दैट्स बीन नीडेड और नेसेसरी, डेफिनेटली किसी दिन आएंगे, होगी आपकी मुराद पूरी। आपके और एल्विश की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो आपको सपोर्ट भी करता है ओपनली अपने वीडियोस में। हाउ स्वीट। एंड यू नो व्हाट, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि ही इज़ गॉट अ गुड लीडरशिप हार्ट
एंड ही अंडरस्टैंड्स पीपल, वो लोगों को समझता है, वो लोगों को उभारता है, सपोर्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है। और बहुत टफ टाइम से बेचारा गुजर रहा था बिग बॉस के बाद भी। नज़र लग गई यार बेचारे को। एल्विश को मैं ये कहूँगी कि अपनी नज़र उतारे, मम्मा को बोल रोज़ घर से बाहर निकलने से पहले अपनी नज़र उतार पगले। सो एक और डीप डार्क सीक्रेट आया है, दैट लूजिंग माई वर्जिनिटी विथ अननोन पर्सन। तो ये किसी का डीप डार्क सीक्रेट है कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी अननोन पर्सन के साथ लूज़ की। वेल, टॉकिंग अबाउट दिस, इफ़ यू वॉन्ट माई ओपिनियन, ऑफ कोर्स यू माइट नॉट वॉन्ट माई ओपिनियन, हर कोई किसी की सलाह मांगता नहीं है, पर वर्जिनिटी और फिज़िकल इंटीमेसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं यही कहूँगी कि इसे किसी अनजान इंसान के साथ मत लूज़ कीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। आई वुड स्टिल से सेव इट फॉर द राइट पर्सन, सेव इट फॉर द राइट मोमेंट, सेव इट फॉर द राइट अमाउंट ऑफ लव इन योर लाइफ, एंड मेक श्योर जिसके साथ भी आपका कनेक्शन एक जेन्युइन और ऑर्गेनिक और अच्छा और डीप और लॉयल कनेक्शन हो, तभी आप उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होइए, वरना आसानी से किसी के साथ इंटीमेट मत होइए। इट्स जस्ट गोना कॉस्ट यू लेटर। ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग. My deepest, darkest secret is that I had sex with my girlfriend when I was in 8th class. And my first kiss was 5th class. Okay. So 8th class में इंसान 13 साल का होता है, 13 या 14 या 12 साल का, और it's not medically advisable to have intercourse at such an early age. मैं एक हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं यही कहूँगी कि आपको इतनी अर्ली एज में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट राइट. वेट फॉर योर प्यूबर्टी to hit and grow and reach at least your 19 or 20 year old or 22. It's not right. Okay, but ये आपका सीक्रेट और वो हो गया, अभी छोड़ो. एंड फर्स्ट किस ऑन 5th क्लास, चलो किस ठीक है, इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, बट ओके. यार हम लोग तो बड़े फट्टू बच्चे थे यार, हम लोग तो बहुत बड़े फट्टू बच्चे थे. आजकल तुम लोग कितने आगे हो यार, सच्ची में. हम लोग इतने डरपोक और ऐसे, मतलब मैंने 12th स्टैंडर्ड तक लिटरली बॉयफ्रेंड नहीं रखा क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप का डर था. आपको पता है, मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ. मैं 10th में जब थी ना, मुझे एक लड़के ने इनडायरेक्टली प्रपोज किया था. मेरी फ्रेंड के थ्रू उसने प्रपोजल मुझे भेजा था, और मैंने उसको मना इसलिए कर दिया क्योंकि घर पे नहीं मानेंगे या मेरे मॉम डैड गुस्सा करेंगे, या और एक्चुअली मैं अपने मॉम डैड से बहुत डरती थी. मुझे कहा गया था मैं बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती. अभी भी कहते हैं मैं बॉयफ्रेंड नहीं रख सकती. सोचो, अभी तो मैंने 25 भी क्रॉस कर लिया है, बट फिर भी. तो हम लोग बहुत डरते थे यार. तुम लोग डरते ही नहीं हो यार, तुम लोग क्या हो गया है. तो इन महाशय का डीप डार्क सीक्रेट है कि ये एक ह्यूमन है, ये एक इंसान है, ये इनका सीक्रेट है. तो आप क्या किसी और ग्रह से हैं और वहाँ जाके ह्यूमन बने, या मतलब क्या इसमें सीक्रेट क्या हुआ है इसमें. ओके, मेरा डीप डार्क सीक्रेट ये है कि मैं क्लियोपैट्रा हूँ, और मैं कभी मरी ही नहीं. मैं अमर थी, और मैंने बहुत सारी सत्ता कमाई, फिर इंडिया में आई, और अब मैं यहाँ ग्रो कर रही हूँ. मेरे इस हिसाब से तो मेरे और बहुत सारे सीक्रेट हैं. किसी ने कहा दिस इज़ अ वेरी यूनिक कंसेप्ट, आई एम सीइंग, कीप इट अप. थैंक यू. तो चैनल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें थोड़े यूनिक कंसेप्ट उठाने पड़े. एंड मेरे चैनल पे व्लॉग्स के अलावा और भी यूनिक कंसेप्ट आएंगे. बेसिकली म्यूज़िक वीडियोज़ आएंगे, और मैं सोच रही हूँ मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ को चैनल पर ही मैं पब्लिशाइज़ करूँ या फिर पोस्ट करूँ, क्योंकि पता नहीं यार, जो भी पैसा है वो पूरा अपने को है ना, आधा अधूरा क्यों है. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. तो यहाँ हो गया हमारा डीप डार्क सीक्रेट्स पे रिएक्शन समाप्त. मैंने क्यों और डीप डार्क सीक्रेट्स नहीं डाले. आप में से कई लोग निराश भी होंगे कि मेरा वाला नहीं डाला, क्योंकि कुछ बहुत एक्सट्रीम थे जो पब्लिक फोरम पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, और किसी तरह मैंने जितना मुझसे हो सका उतना डिस्कस किया है कुछ चीज़ों को. एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा. मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई कुछ चीज़ों पर, बट वी जस्ट केप्ट इट वेरी मेलो एंड स्लो एंड नाइस.
सो गाइज एज आई सेड कि मेरे और गाने आने वाले हैं, कुछ म्यूज़िक वीडियोस हम चैनल पे पोस्ट करेंगे, कुछ वाइट हिल्स पे वापस आने वाले हैं। वाइट हिल्स बहुत ही जाना माना बड़ा पंजाबी प्रोडक्शन है और वो काफ़ी जाने माने ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड विद वाइट हिल्स एंड होपफुली नॉट जस्ट सॉन्ग्स बट सम डे we might end up doing movies with White Hills. What say guys? Oops, मैंने अपने डार्क तो नहीं बट मेरे सीक्रेट्स रिवील नहीं कर दिया मेरा। oops. Love you all. See you. Subscribe, like, bell icon and blah 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 blah. Okay? Bye. God bless you.